देव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज वीडियो में जानेंगे पार्थिव शिवलिंग पूजा घर पर महाशिवरात्रि के दिन सरलतम तरीके से आप सभी कैसे करें। पूजा का शुभ मुहूर्त, प्रदोष काल का समय भी वीडियो में जानेंगे और जो पार्थिव शिव पूजा के संपूर्ण नियम होते हैं उनका भी विधान वीडियो में बताने समझाने का प्रयत्न करूंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है, इसके निर्माण की और इसके संपूर्ण विधान की वीडियो पहले ही चैनल पर आ चुकी है। विसर्जन तक की जानकारी उसमें दी गई है, कृपया आप इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, पार्थिव शिवलिंग का जो है पूजा का विधान विस्तृत स्वरूप में भी होता है, संक्षिप्त स्वरूप में भी होता है। इच्छा आपकी है, आप किस स्वरूप में इनका पूजन करना चाहते हैं। सबसे अधिक परम सुखों की प्राप्ति में यह माना जाता है जो कि संतान सुख, विवाह की बाधा को दूर कर जीवन में सब समृद्धि देने वाला होता है। ऐसे में आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन आप जो है मूर्ति स्वरूप में भी पूजन करें और पार्थिव शिवलिंग स्वरूप बनाकर भी पूजन करते हैं तो लाख गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो आप सभी को जहां पर भी आप पूजन कर रहे हैं उस स्थान पर या तो सफेद रंग का वस्त्र जो कि महादेव को बहुत सुंदर समर्पित वस्त्र माना जाता है, रंग माना जाता है, या लाल पीला बिछा लीजिएगा। मैंने इस तरह से विराजमान कर लिया है। मैंने एक जो है कलश विराजमान कर लिया है, आप देख रहे होंगे मूर्ति के दाहिने तरफ, और उस कलश के अंदर गंगा जल और जल भर लिया है। विस्तृत वीडियो बहुत लंबा हो जाता तो मैंने इसे संक्षिप्त स्वरूप में दिखाया है। उसके ऊपर जो है मैंने, आप देख रहे होंगे, पूर्ण पात्र के स्वरूप में चावल रख रखे हैं कटोरी में भरकर, और जो है उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित कर लिया है। यह दीप कलश के स्वरूप में हो गया है। आम के पल्लव मैंने माफ कीजिए, अशोक के पल्लव मैंने लगा लिए हैं, 5 पल्लव लगाए हैं, और इस कलश के जल के अंदर मैंने गंगा जल मिश्रित जल भरकर हल्दी का एक गांठ डाल रखी है, एक पुष्प डाल रखा है, दूर्वा, 1 रुपए का सिक्का, और जो है इसमें थोड़ा सा अक्षत अर्थात पंच चीजें इसके अंदर डाल दी हैं। कलश के नीचे मैंने अष्टदल कमल बना दिया है साधारण सरल तरीके से। ऐसी मान्यता है, इससे हमारे सभी देवी देवता यहाँ पर विराजमान होते हैं और सब मनोरथ सिद्ध करते हैं। शिव पूजा में जब संक्षिप्त घर पर हम पूजा करते हैं तो उसमें जो है श्री कलश भी रख सकते हैं आप सभी, इच्छा आपकी है। नहीं तो आप सभी आवश्यक रूप से जो है दीप कलश भी विराजमान कर सकते हैं। यह सुफल फलों की प्राप्ति में माना जाता है। आपने देखा होगा मैंने जल का छिड़काव किया, स्वयं के ऊपर भी शुद्धि करें और सभी बाजार से लाई हुई चीज़ों पर भी आप जल छिड़के। उसके बाद जो सारी चीज़ें लाई गई हैं अर्थात जो चीज़ें हैं उन पर भी स्नान का भाव करते हुए जल का छिड़काव करें। अब पार्थिव शिवलिंग जो आपने विराजमान कर रखा है उसे भी आप सभी एक जगह एक जो है स्थान पर विराजमान कर लीजिए, और जो है आप चाहें तो इसे थाली इत्यादि में अलग से भी विराजमान कर सकते हैं। मूर्ति प्रतिमा मैंने ले ली है। संकल्प जो है जरूर से लीजिएगा, यह हमारी पूजा पाठ को संपूर्ण बनाता है। जो यह महाशिवरात्रि के दिन पूजन किया जाता है, अगर पति पत्नी साथ में करते हैं, पूरा परिवार साथ में करता है तो बहुत शुभ फलों की यह प्राप्ति में सहायक माना जाता है। ठीक है, मैंने संकल्प ले लिया है नाम और गोत्र बोलकर कि हे प्रभु, मेरा आज यह दिन है और यह व्रत है, मैं आपकी यह पार्थिव शिव पूजा संपूर्ण विधान से कर रही हूँ, इस पूजा को संपन्न करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए उसके बाद मैंने जो पार्थिव शिवलिंग बना रखा है ना, उसे एक जो है बर्तन में रख लिया है जिसमें मैंने चावल और पुष्प विराजमान कर लिए हैं। नमः शिवाय ओम और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप कर सबसे पहले मैं शिवलिंग पर जलाभिषेक करूंगी। उसके बाद दुग्ध या पंचामृत जो भी आपने बनाया है, मैंने पंचामृत का निर्माण किया है तो पंचामृत समर्पित करूंगी। साथ के साथ मैं आवश्यक रूप से उसके बाद जल समर्पित करूंगी। यह अभिषेक का पूर्ण विधान हो गया। ओम दुग्धम समर्पयामि, ओम जलम समर्पयामि, ऐसा कहते हुए या साधारण सरल तरीके से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए आप सभी भगवान को स्नान के भाव से जल, दूध, पंचामृत इत्यादि, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से बनता है पंचामृत, उससे महादेव का अभिषेक कराएं। यह बहुत साधारण सरल प्रक्रिया है परंतु इसके लाभ अनगिनत हैं। इसके बाद महादेव को आप सभी सुंदर भाव से जो है विशेष तौर पर इस दिन विशेष जो है चंदन जैसे अष्टगंध से आप श्रृंगारित कर सकते हैं, लाल चंदन से श्रृंगारित कर सकते हैं, पीले चंदन से श्रृंगारित कर सकते हैं। शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले आप सभी को जो आपने पिंडी स्वरूप बना रखा है उसका सुंदर जो है स्वरूप में पूजन करें, उस पर चंदन इत्यादि समर्पित करें, अक्षत इत्यादि समर्पित करें। साथ ही मूर्ति इत्यादि विराजमान कर रखी है उस स्थान पर, तो उसे भी जो है आप सभी बहुत प्रेम पूर्वक नमः शिवाय ओम कहते हुए मंत्रों का जाप करते हुए आप सभी आवश्यक रूप से जो है
उसमें सभी चीज़ें छिड़के, कहने का अर्थ है सभी चीज़ें जो लाए हुए हैं वह समर्पित करें। साथ के साथ जो कलश है जल का, उस पर भी सभी चीज़ें आपको यह समर्पित करनी होंगी। इत्र इत्यादि भी आप सभी सारी चीज़ें कर लेंगे। जब आप तिलक इत्यादि लगा लेंगे, सारी चीज़ें अक्षत वगैरह छिड़केंगे, तो थोड़ा इत्र भी जरूर से समर्पित कीजिएगा। यह भी मनोकामना पूर्ति में और महादेव को बहुत अधिक पसंद होता है, प्रिय होता है, सिद्ध माना जाता है, तो आप सभी यह करें। साथ ही वस्त्र रूप में जो कलावा लाए हैं, ओम वस्त्रम समर्पयामि कहते हुए आवश्यक रूप से वस्त्र समर्पित करें, महादेव को यह वस्त्र समर्पित करें। साथ के साथ जो है सभी देवी देवता जो आपने विराजमान कर रखे हैं, अगर गणेश जी आपके पास इसमें प्रतिमा फोटो में नहीं है तो अलग से उनका पूजन कीजिएगा। गणेश जी सभी पूजा में सबसे जो है श्रेष्ठ माने जाते हैं, उनका ही परम पूजन प्रथम में किया जाता है, तो आप सभी इस बात का ध्यान रखते हुए पूजन करें। ठीक है, इस तरह से यह पूजन किया जाता है। इस दिन आप प्रयत्न करें यज्ञोपवीत जरूर से अर्थात जनेऊ जरूर से लेकर आएं और भगवान जी को समर्पित करें। यज्ञोपवीत नहीं मिल पाता है तो कोई भी कच्चा सूत लेकर उसे 7 बार अपने हाथ की जो है उंगलियों में ऐसा भाव करें कि भगवान जी को मैं यह यज्ञोपवीत समर्पित करूंगी, ऐसा भाव करते हुए समर्पित करें। इस दिन आप सभी जो है आवश्यक रूप से कोशिश करें कि आप दूर्वा जरूर से चढ़ाएं, यह आरोग्यता में वृद्धि करता है, और साथ ही सुपारी भी जरूर से चढ़ाने का प्रयत्न करें, यह भी भाग्य को प्रबल करने का कार्य करता है। यह सरल सरल से कार्य हैं, यह सरल सी वस्तुएं हैं जो घर पर और घर के आसपास कोई दुकान इत्यादि मिलती है तो वहां भी जरूर से प्राप्त हो ही जाती हैं। ओम पुष्पम समर्पयामि कहते हुए पुष्प समर्पित करें। इस तरह से यह शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है जिस तरह से पुष्प ऊपर की ओर उदित होते हैं उसी तरह से जो है हमें पुष्प समर्पित करने चाहिए। बेलपत्र इत्यादि भी आप सभी को इस दिन परिपूर्ण अवस्था में, आपकी इच्छा है 11, 21, 108 जितना आपसे हो 51 की संख्या में महादेव की शिवपिंडी का सुंदर अभिषेक करें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आप जो है पार्थिव शिवलिंग बहुत बड़े स्वरूप में भी बना सकते हैं, संक्षिप्त जो है स्वरूप में भी बना सकते हैं। शिवपिंडी मिट्टी की, इच्छा आपकी है। यह पार्थिव शिवलिंग मिट्टी के भी बनाए जाते हैं, आटे के भी बनाए जाते हैं, अलग अलग स्वरूप में इनके पूजा का अलग अलग विधान है, तो आपकी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो है इनका पूजन करें। अब जान लेते हैं 2024 में आप सभी आवश्यक रूप से पार्थिव शिव पूजा जो है विशेष तौर पर प्रदोष काल में जो व्यक्ति करते हैं, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। जैसा कि इस वर्ष प्रदोष काल का समय 6:25 से 8:52 के आसपास हो रहा है। इस शुभ समय में प्रदोष व्रत करें, प्रदोष की पूजा करें, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। प्रदोष का व्रत भी इस दिन सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक हो रहा है, तो इसी समय आप अपनी पूजा को संपन्न करें। साथ के साथ पूरे दिन भर में आप सभी जो है पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जब समय मिले, हालांकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का विधान है, 4 पहर की पूजा की जाती है। इसका विस्तार से जरूर से जो है 4 पहर की पूजा का क्या विधान है इसका वीडियो लाऊंगी, चैनल पर बने रहिएगा। और दूसरे दिन जो महाशिवरात्रि का व्रत होता है वह रात्रि और दिन किया जाता है, और दूसरे दिन व्रत को खोला जाता है। भगवान जी को इस दिन आपके घर पर जो भी आप लड्डू चूरमे का बनाते हैं या कोई भी वस्तु या फलाहार का भोग लगाते हैं तो फल भगवान जी को चढ़ाएं। मौसमी फल, बेर इत्यादि का जरूर से प्रयोग करें। जब मैं वीडियो बना रही थी तो घर पर यही चीजें उपलब्ध थी, तो मुझे क्षमा करें, मैं यही चीजें भगवान जी को भोग स्वरूप समर्पित कर पाई हूँ। सफेद रंग के मिष्ठान इत्यादि अभी जरूर से समर्पित करें, शुभ माना जाता है। महादेव माँ पार्वती के विवाह का दिन होता है, तो माता पार्वती को जरूर से 5 चीजें आप समर्पित करें, जिसमें मेहंदी, सोना चांदी जो भी चीज आपके पास है, कहने का अर्थ है बिंदी, लाल रंग के वस्त्र माता रानी को जरूर से समर्पित करें। महादेव के लिए आप दान के लिए लाना चाहती हैं तो पीले, क्योंकि विवाह का दिन है तो लाल पीला रंग का वस्त्र समर्पित करें। इस दिन श्रीफल भी भगवान जी को चढ़ाना शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। चूड़ी इत्यादि लाकर भी माता रानी को समर्पित करें। इस दिन माता रानी को सिंदूर जरूर से समर्पित करना चाहिए, यह विवाह के लिए माना जाता है। आप गठबंधन इत्यादि करना चाहती हैं तो वह भी कर सकती हैं। गठबंधन कैसे किया जाता है इसका विस्तार से मैं आपको जरूर से वीडियो दूंगी, ठीक है। अब आप सभी जो है अंत में विशेष तौर पर जो इस दिन पूजा की कथा होती है, जैसे कि विशेष तौर पर इस दिन महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनी जाती है, प्रदोष व्रत की कथा सुनी जाती है, उसे सुने, इससे जो है पूर्ण आपका व्रत होगा। इस तरह आप करें। पूजा विधान भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। आवश्यक रूप से भस्म, आंख, धतूरा जो आपसे बन पाए महादेव को सच्चे भाव सच्चे मन से समर्पित करें। महादेव आपकी पूजा को जरूर से
संपन्न करेंगे। अंत में अपने परिवार के सहित आप सभी भगवान जी को यह सभी चीजें जो आप नहीं ला पाए हैं उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कुछ पैसे जो है रख दीजिएगा। अंत में शिव मंदिर जाएं तो इसे दान कर कर आए। लास्ट में धूप दीप नैवेद्य और चंदन जो आप जो है कपूर इत्यादि से अंत में एक दूसरा दीपक लगाकर एक कपूर की बत्ती लगाकर सुंदर भाव से आरती कर लीजिएगा। यही संपूर्ण सरल विधान होता है पार्थिव शिव पूजा का। और विसर्जन का इसका यह नियम होता है कि आप सभी जो है 1-1.5-2 घंटे के भीतर, अगर आप 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो बात अलग है, नहीं तो आप जो है पार्थिव शिव पूजन के बाद 2-3 घंटे के भीतर इसे विसर्जित कर दीजिएगा। नहीं तो यह खंडित होने का भय रहता है, तो मन में शंका आती है। तो इन नियमों के साथ पूजा करें, आपकी पूजा संपन्न हुई, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, कोई मन में शंका न लाए। महादेव माता पिता स्वरूप है, वह आपकी पूजा जरूर से सुनते हैं और आपकी मनोरथ भी सिद्ध करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।